आपको बराह रास्त सवात लिए चलेंगे जहां पर मुस्लिम लीग नून का पावर शो और नवाज शरीफ खिताब कर रही हैं। संग हाल दे खैर दे। जिस सवात को मैं आज देख रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं मैं ये बात दिल से कह रहा हूं। जिस सवात को मैं आज देख रहा हूं, इस तरह का सवात मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जो कबल है, सवात है, मंगोरा है, सैदू शरीफ है, मालाकंड डिवीजन है, ये जज्बा मैं पहली मर्तबा आज यहां देख रहा हूं। और मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पेश की मुबारकबाद देना चाहता हूं। यहां पर अब इंशाअल्लाह इल्जाम खान फारिग होने वाला है। ये इल्जाम खान अब नहीं ठहरेगा और ये जज्बा मुझे बता रहा है, अल्लाह के फजलो करम से अब सवात एक नया फैसला करने वाला है। पेशावर एक नया फैसला करने वाला है। इंशाअल्लाह एबटाबाद एक नया फैसला करने वाला है। जनूबी KPK एक नया फैसला करने वाला है। मालाकंड एक नया फैसला करने वाला है और वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। KPK में भी इंशाअल्लाह और मरकज में भी। हजूर, आपने नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया था या नहीं बनाया था? बोलो। मैं पूछता हूं अपने मालाकंड के लोगों को, हाथ खड़ा करो जिसने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था। एक फिर नीचे करो। अब सच्ची बात करना। देखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इल्जाम खान की हुकूमत ने यहां कुछ नहीं किया। कोई नया पाकिस्तान नहीं बदला। हाथ खड़ा करो। बदला है? कुछ नहीं किया। वही पुराने सकूल हैं। अमीर मकाम बोलो। ये मेरा अमीर मकाम बादशाह है, बादशाह। बोलो अमीर मकाम। यहां कोई स्कूल बदला है? बोलो। वही पुराने स्कूल है ना, वही पुराने स्कूल। और यहां कोई यूनिवर्सिटी बनी है? कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। कोई कॉलेज बना है? कोई कॉलेज नहीं बना। कोई नया अस्पताल बना है? कुछ नहीं बना। क्या बना है? क्या बना है? जेबों में पैसे डाले हैं। 2 अरब दरख्त के पैसे किधर हैं? कहां है वो पैसे? वो पैसे आपका खून पसीने की कमाई है जो ये लूट कर ले गए हैं और एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लगते हैं या नहीं लगते? बोलो। वजीर कहते हैं तुम खा गए हो, वो वजीर दूसरा कहते हैं तुम खा गए हो, वो सारे मिलके वजीर आला को कहते हैं तुम खा गए हो। और फिर उसके बाद उनका चौधरी इल्जाम खान आके अब आपके सामने जवाब दे कि वो खा गया है या उसकी टीम खा गई है। ये पैसा आपका है, आपका। ये पैसा आपका है। ये किसी के जेबों में नहीं जा सकता। और अगर जेबों में गया, ये अमीर मकाम आने वाला है, निकालेगा उनकी जेबों से पैसा। पूछो इससे भाईजान, पूछो इससे, ये उनकी जेबों से पैसा निकालेगा या नहीं निकालेगा? पूछो।
जवाब दो अमीर मकाम, जवाब दो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसने किया क्या है भाई? आप बताओ मुझे, केपीके के रहने वालों, इमरान खान ने, इल्जाम खान ने पिछले 5 सालों से क्या किया है? जहांगीर तरीन का माल खा गया है, उसकी जायदाद खत्म करा दिए या नहीं करा दी? उसका माल खा गया है। वो कौन सी एटीएम मशीन है? ये जहांगीर तरीन कहते हैं उसकी एटीएम मशीन है। और उसके बाद यहाँ मुझे जब इंक्वायरी होगी, वजीर आला का हेलीकॉप्टर मुफ्त इस्तेमाल करता रहा है अपनी जात के लिए। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा नहीं है, बोलो। और अब तो बहुत कुछ सामने आएगा। इसने तो मान लिया है, कि मेरी ऑफशोर कंपनी थी। इसने तो माना है मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे, और इसने तो सब कुछ मान लिया है। लेकिन इसको नहीं निकाला गया। नवाज शरीफ के खिलाफ एक पैसे की करप्शन नहीं है, एक पैसे की करप्शन नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बोलो, इस फैसले को आप तस्लीम करते हो? ये आगे वाले मुझे नजर आ रहे हैं, वो पीछे वाले भी मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। ये माशाल्लाह ये जलसा बहुत बड़ा है। सुने भाई सुने, मैंने सवात की तारीख में ऐसा जलसा नहीं देखा मैंने कभी, ना कभी ऐसा जज्बा देखा है। और मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, अब मुझे इतना सबूत दे के बताओ, जो लोग इस फैसले को, सवात वाले, मालाकंड वाले इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, वो तो हाथ खड़ा करें। अब हाथ नीचे। अब दयानतदारी से बताना, दयानतदारी से जो तस्लीम करते हैं वो हाथ खड़ा करें। कोई है तो हाथ खड़ा करे। समझते नहीं। वाह 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 वाह। सवात के अवाम के लिए नारा लगाने को दिल करता है नवाज शरीफ का। मेरे रूणों जिंदाबाद, सवात के रूणों। मैं कहूंगा, मैं सवात के रूणों कहूंगा, जिंदाबाद आप कहें। सवात के रूणों, अगर तरक्की देखनी है आपने तो आओ लाहौर आओ, पंजाब आओ, देखो, आके देखो तरक्की किसको कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वहां 5 सालों में क्या हुआ है और यहां एक पत्ता भी नहीं हिला। अफसोस है इमरान खान, तुम्हारी सियासत पे अफसोस है। तुमने 5 साल गंवाए हैं धरनों में, इल्जामों में, झूठ बोलने में, गलत बयानियों में, और तुमने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत की है। इन केपीके के अवाम की तुमने खिदमत नहीं की। अफसोस है तुम्हारी सियासत में। तुम इस काबिल नहीं कि तुम किसी एक जिले से भी इलेक्शन जीत सको। तुम्हारी, अगर तुमने पाकिस्तान के अंदर तुमने इलेक्शन जीता होता, आज पता नहीं पाकिस्तान का क्या हशर हो चुका होता, जैसा कि हम केपीके में देख रहे हैं। लेकिन फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और कबल की, सवात की, मैंगोरा की, सैदू शरीफ की और मालाकंड की किस्मत बदलेगी इंशाअल्लाह।
बदलेगी, किस्मत बदलेगी। जैसे कि आज पंजाब के अवाम से जाके पूछो, डेरा गाजी खान चले जाओ, बहावलपुर चले जाओ, रावलपिंडी चले जाओ, लाहौर चले जाओ और दूसरे इलाकों में चले जाओ, आपको हर जगह बदली हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ कहते थे, ये इमरान खान कहता था, ये जो मेट्रो बस, ये जंगला बस कहता था, मेट्रो बस को जंगला बस कहता था, और वही जंगला बस अब इसने बस। और लाहौर की मेट्रो बस, मुझे याद नहीं है भाई, माफ करना, कोई 40 अरब रुपए में बनी है। और रावलपिंडी की मेरा ख्याल है 45-50 की। और सुना है जो पेशावर में मेट्रो बस बन रही है, उस पे 71 अरब रुपया खर्च हो रहा है। बोलो इमरान, ये बाकी पैसा कौन खा गया है? कौन खा गया बाकी पैसा? ये तुम्हें ये पैसा वापस करना होगा, केपीके के आवाम को वापस करना होगा ये पैसा। और सुनो, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ करने नहीं आया यहाँ पर, लेकिन आपको मालूम है, आप बड़े बहादुर लोग हो, आप बड़े बहादुर लोग हो। आपने बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पे दहशतगर्दी का मुकाबला किया या नहीं किया? बोलो। और घर से बेघर हुए, वो जमाना कौन सा था? और अमन किसने कायम किया? किसने अमन कायम किया? दहशतगर्दी को किसने खत्म किया? और पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची है, चाहे वो सवात है, हमने दहशतगर्दी को खत्म किया। आज अमन वापस आया या नहीं आया? बोलो। और आज दहशतगर्दी रुखसत हुई है या नहीं हुई? अंधेरे रुखसत हुए और रोशनी आई है या नहीं आई? इमरान खान साहब ये काम करने वाले थे। अगर तुम हमारा हाथ बटाते, हम तुम्हें भी अपने साथ लेके जाते, लेकिन तुमने तो गाली गलौज की सियासत की है। तुमने केपीके में तबाही फेरी है, तबाही। मेरे कबल के भाइयों, सवात के भाइयों, मलाकन के भाइयों, आइंदा ऐसे शख्स पे कभी एतबार मत करना। आप आज खड़ा है आपके पास ये मेरा भाई अमीर मकाम भी, ये अपना डॉक्टर इबादुल्लाह भी आपके पास सामने खड़ा है मैंने, और ये मेरे सामने ये डिप्टी स्पीकर है कौमी असेंबली का डिक्टर जावेद अब्बासी। उसके बाद ये हमारे बाकी भी दोस्त खड़े हैं, साथी खड़े हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से जो कहता है करता है, करके दिखाता है। इसका आपको इल्म है या नहीं है? अगर आइंदा इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून पे एतमाद करोगे तो नवाज शरीफ जो कहोगे इंशाअल्लाह वो करके दिखाएगा आपके लिए। हमने कराची की रोशनियां भी बहाल की, कराची का अमन भी हमने बहाल किया, और वहां से भी अंधेरों को खत्म किया। और उसके बाद देखें, सवात की जो अमन हम वापस लेके आए हैं, दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, उसकी दलील ये भी है कि आज
हमारी बेटी मलाला भी वापस आ गई है, मलाला भी वापस आ गई है पाकिस्तान। वो दिन याद है जब वो चली गई थी? याद है या नहीं याद है? आज वापस आई है, अमन देखकर वापस आई है। बोलो मैं झूठ बोलता हूं या सच कहता हूं? सच बोलते हो। देखें, अभी आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सवात की आवाम ने आज खुद ही नारा लगाया है, वोट को इज्जत दो। ये क्या, ये आपको मंजूर है इस बात के कि आप, कि ये लाखों करोड़ों अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करके इस्लामाबाद भिजवाएं, वज़ीर आज़म हाउस भिजवाएं और 5 लोग उसको उठाकर बाहर निकाल दें? क्या ये आपको मंजूर है? कहां गई आपकी वोट की हुर्मत? कहां गया आपके वोट का तकद्दुस? कहां गई आपके वोट की इज्जत? आपके फाड़ कर उस वोट को आपके पांव के अंदर रोन दिया। क्या ये आपको मंजूर है? मैं बात करता हूं अपनी नहीं, इन नौजवानों की, इन अगली नस्लों की बात कर रहा हूं, इनकी हुर्मत की बात कर रहा हूं, इनकी इज्जत की बात कर रहा हूं, इनके मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। और अपनी जात मुझे अजीज नहीं है, मुझे अजीज है तो ये 20-20 साल के, 25-25 साल के, ये 30-30 साल के कबल के नौजवान, सवात के नौजवान, सवात के बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे, इंशाल्लाह मैं इनका अल्लाह ताला के फजल व करम से मुकद्दर सवारने के लिए अल्लाह से मदद तलब करूंगा और जान की कुर्बानी भी लगानी पड़े तो लगाऊंगा। इनका मुकद्दर इंशाल्लाह खुशगवार बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये तभी होगा कि वोट को इज्जत दो वाला आपका वादा पूरा हो। इस वादों को आपने पूरा करना है और जो मैं हदायत दूं, जहां से भी मैं हदायत दूं, उन हदायत पे आपने अमल करना है। बोलो मेरे साथ वादा करो, मेरे साथ वादा करो। मेरी हदायत के अमल करोगे, वोट के तकद्दुस और वोट की इज्जत का एहतराम करोगे मेरे साथ। मैं भी मेरे साथ वोट को इज्जत देने का आज वादा करो। नारा आपकी तरफ से आना चाहिए, इज्जत दो। आप और मैं मिलके कहेंगे। आप कहें वोट को इज्जत दो। फिर कहो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आखिरी बंदा भी नारा लगाए, आखिरी, वोट को इज्जत दो। ये हमारे साथ ये आपके सामने ऐलान करना चाहते हैं। बोलो भाई। जो मियां गुल उमर फारूक नन PMLN के जो शमूलियत ऐलान कोमा मियां गुल अब्दुल हक जानजेब वाली स्वात मसैमा मियां गुल मैडम मुसरत अहमद जेब। मियां गुल औरंगजेब क्या लगते हैं आप? मियां गुल औरंगजेब मेरे ताया लगते थे। बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे भी बहुत मोहसिन थे, मेरे भी बहुत प्यारे बुजुर्ग थे मियां गुल औरंगजेब। और अगर आपके वो चचा थे तो वेलकम मुस्लिमीन के अंदर आपको वेलकम। पाकिस्तान जिंदाबाद, कबल के लोगों पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ, मरियम नवाज। सवात में आज मुस्लिम लीग नून का पावर शो और नवाज शरीफ का ये कहना था कि वोट को इज्जत दो का नारा, और यहाँ पर कुछ नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से और अपने वोट की हुर्मत का ख्याल